हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पढ़ने वाले हैं। ओके, सो इससे पहले का जो टॉपिक है कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों करनी चाहिए वो हमने कवर कर लिया है। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इस चैनल का पर्पज़ ये है कि क्लास 10th की हर एक सब्जेक्ट की वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कराना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ऑल्सो आपको मोटिवेशनल वीडियो, टिप्स एंड ट्रिक्स प्लस जितने भी हमारे नोट्स होंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सब कुछ आपको चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड ऑल्सो बेल आइकन को ऑन कर दिया है, जिससे कि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। ओके, सो बेसिकली हमारे पढ़ाने का तरीका यही है कि पहले हम डिटेल वीडियो में चैप्टर को कवर करते हैं एंड आफ्टर दैट वन शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसमें हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो ये अभी बन रही है डिटेल वीडियो एंड आफ्टर दैट आपको इसकी वन शॉर्ट वीडियो भी मिलेगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। तो जो हमारा टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इसका मतलब ये है कि रिसोर्स प्लानिंग हम किस तरह से करते हैं इंडिया में। तो बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि पहले हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको देखते हैं कि वो कौन से रीजन में पाए जा रहे हैं, वो कितने क्वांटिटी में है, उनकी क्वालिटी क्या है, कितने डेप्थ में है, मतलब कितने गहराई में है। ओके, उनकी सबकी मैपिंग करते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, सेकंड हमारा है इन्वॉल्विंग आ प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब हमने पहले क्या किया कि हमने रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया एंड नाउ जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या है, हम जो रिसोर्स आइडेंटिफाई किए हैं उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लगाकर। ओके, एंड ऑल्सो स्किल्ड लेबरर होंगे हमारे पास, सो दैट हम उन रिसोर्सेज के हेल्प से इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सकें। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको हम किससे मैच कराएंगे, नेशन के डेवलपमेंट प्लान से। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल रिसोर्स का डेवलपमेंट हो, पूरे ओवरऑल नेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा हमें उसका डेवलपमेंट करना है। ओके, रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है, राइट। सो बेसिकली इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो लॉन्च किया गया, जिसमें कि जो रिसोर्स प्लानिंग था वो भी एक हमारा कह सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव था, मतलब मेन इसका गोल था कि हम रिसोर्स प्लानिंग या फिर रिसोर्स डेवलपमेंट को अचीव कर लें। सो अब यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए किसी भी रीज़न के। मतलब हमारे पास अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए कि हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। ओके, अब आप जानते हैं कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छा रिसोर्स है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो इकोनॉमिकली बैक है कुछ एरियाज़, मतलब वहाँ पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। ओके, और ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इकोनॉमिकली वो बहुत अच्छे हैं लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है। सो यही सारी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, अब अगर हम अपने हिस्ट्री में जाएं तो क्या है, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, मतलब ब्रिटिशर्स या फिर कोई भी कह सकते हैं फॉरेन इन्वेडर्स, वो क्यों आए हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा थे, राइट। तो रिसोर्सेज जब ज़्यादा थे तो उनके पास क्या थी, टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी लगाई हमारे यहाँ एंड हमारे रिसोर्सेज को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया, राइट। तो यहाँ यही बताया गया है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तभी हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम किस तरह से रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसका ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्स का, जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओके, मतलब सोशली प्रॉब्लम तो हो रही है, इकोनॉमिकली भी हो रही है एंड ऑल्सो इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गया।
ओके, तो इस वजह से हमें क्या है, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए रिसोर्स का कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बारे में हमारे जो पहले जो थिंकर्स थे, लीडर्स थे, उनका भी कुछ राय था, जिसमें से गांधी जी जो हैं, उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास किसी की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत रिसोर्सेज हैं, इनफ है, लेकिन किसी की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। ओके, यहाँ पे बताया गया देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज़ नीड बट नॉट फॉर एनी बडीज़ ग्रीड। मतलब किसी की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बट किसी के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। एंड उनका कहना ये भी था कि जो ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, उसका एक रूट कॉज क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी है तभी हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से उनका कहना ये था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक बड़ा मेजर कारण है जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। ओके, एंड ऑल्सो उनका कहना ये था कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए। मास प्रोडक्शन मतलब एक ही साथ क्या होता है, फैक्ट्री से पूरा जो सामान है वो निकलता है। मतलब कह सकते हैं मशीन है कोई, और वो एक ही बार में पूरा एक सामान कोई बन रहा है तो उसमें से पूरा निकलता है। अब अगर प्रोडक्शन बाय मासेस होगा तो लोग उसे बनाएंगे, तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। तो यही यहाँ पे कहना है गांधी जी का। ओके, सो ये तो कुछ हमारा जो आज का टॉपिक था, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो ये दो टॉपिक हमने आज कवर किया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज, मतलब कि लैंड को हम कितने पर्पज़ से यूज़ करते हैं एंड कितना ज़्यादा अमाउंट में हम इसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।